हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएससी इंग्लिश। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेंस का केवल एक्सरसाइज अभ्यास करवाया जाएगा, बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसमें पूरे टेंसेज के केवल अफर्मेटिव वाले पार्ट्स को आज कवर किया जाएगा। सारे अफर्मेटिव पार्ट्स को कवर किया जाएगा। इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के आपका इंडेफिनिट पार्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्ट, जहाँ पे आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेफिनिट लिया गया है, तो इंडेफिनिट प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे आपका है सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो इसमें आपका दो चीज़ होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें जो पहला पार्ट है सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी पहले लिख दिया गया है, और जो प्रेडिकेट पार्ट है इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वह होता है वर्ब। ठीक है, सबसे मेन पार्ट होता है वर्ब, और यह वर्ब दो प्रकार का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, तो आपका जब भी पूरा टेंस आप पढ़ेंगे तो इसी दोनों के ऊपर पढ़ेंगे। यह दो आपका चेंज होता रहेगा, यह दो आपको आनी चाहिए। जैसे यहाँ कहीं किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद सीधे V1 यानी वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद सीधे V2 है, बाकी सब में आपका पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। अब बात करें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 रहेगा, तो इसका मतलब होता है जो काम आप डेली करते हैं। ठीक है, जो काम आप डेली करते हैं या कभी कभी करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब वाक्य में आपका ता है या ती है या ते हैं दिया होगा, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह पढ़ता है ही रीड्स, ठीक है, सिंगुलर के साथ V5, प्लूरल के साथ V1। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स है लेटर। वह गाना गाता है, ही सिंग्स है सॉन्ग। तो अगर ता है, अगर हिंदी वाले वाक्य में दिया गया है ता है, ती है, ते है, तो आपका ये वाला स्ट्रक्चर होगा। और हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सीधे V2 लगाना है, और यहाँ पे जो होगा वह ता था या आ की मात्रा, ई की मात्रा या ए की मात्रा होगा। ठीक है, उसने पढ़ा, ही रीड। वह गया, ही वेंट। उसने देखा, ही सा। ठीक है, और जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, इसके लास्ट में रहेगा गा, गी या गे। ठीक है, वह पढ़ेगा, ही विल रीड। वह जाएगा, ही विल गो। वह गाना गाएगी, सी विल सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आपका होता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो काम आप इन फ्यूचर जारी रखने वाले हैं, जो काम आपका जारी रहता है। ठीक है, जैसे आपका EJMR है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें लास्ट में आपका होगा रहा है, रही है या रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। वह लिख रहा है, और वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। तो इसी प्रकार सिंगुलर इज, प्लूरल आर और आई के साथ में एम। और ये पास्ट में क्या होगा, वाजवर होगा, और इसमें आएगा आपका रहा था, रही थी या रहे थे। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। बच्चे पढ़ रहे थे, चिल्ड्रन वर रीडिंग। उसका अगर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहेगा, रहेगी, रहेंगे। इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, जैसे वह गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग। वह लिख रही होगी, सी विल बी राइटिंग। ठीक है, परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट मतलब पूर्ण, ऐसे वाक्य जो, ऐसे काम जो कंप्लीट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट प्लस हैज है V3 है, इसका मतलब है कि चुका है या चुकी हैं, चुके हैं, या आ की मात्रा के साथ है, लिया है, दिया है, गया है, ऐसे वाक्य कहलाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वहाँ पे आपको हैज या
हैव लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सॉरी, ठीक है। जैसे वह लिख चुका है, ही हैज रिटेन, ठीक है। वह गाना गा चुकी है, शी हैज संग ए सॉन्ग, ठीक है। उसी प्रकार से सेम जो आपका हैड रहेगा, इसको आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें होगा चुका था, चुकी थी या चुके थे, ठीक है। लिया था, गया था या दिया था। इसमें क्या होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, इसमें आपका बीते हुए समय की बात ही रहती है, और अगर टाइम दिया गया है, कोई समय दिया गया है, टू यस्टरडे, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, तो ये सब जो वाक्य होंगे वह पास्ट इंडेफिनिट होंगे, ना कि पास्ट परफेक्ट। अगर समय दिया गया है, टाइम, ठीक है, तो होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि एक काम जो है डन हो गया होता है और दूसरा काम भी कंप्लीट होता है, वहाँ पे होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मेरे आने से पहले वह अपना काम पूरा कर चुका था, तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर आई केम। तो जो दूसरा सेंटेंस होगा वह होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। हमें फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में होगा चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे, ठीक है। इसका भी रूल वही है, इन फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। जैसे वह सुबह तक खाना बना चुकेगी, शी विल हैव कुक्ड फूड बाई मॉर्निंग, ठीक है। सुबह तक शाम तक ये आपका जो टाइम होगा उसके लिए आपको क्या लगाना है, बाई लगाना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो अगर हैज बीन या हैव बीन के साथ V4 है तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपका टाइम भी होता है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, 1 o'clock, 2 o'clock, ये सब क्या है, सिंस है। पॉइंट ऑफ टाइम 1 hour, 2 hour या 2 days, 2 weeks, ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें अगर दिया गया है से रहा है तो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह 4 बजे से लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। हैड बीन अगर है, हैड बीन के साथ V4 है तो यह कहलाएगा पास्ट। इसका मतलब हो जाएगा से रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। इन फ्यूचर में बात करें तो से रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। तो आपको हिंदी में, हिंदी की लास्ट में केवल यह याद रखना होगा, ये वाले आ रहे हैं तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है। जैसे अब अगर एक वाक्य को लिया जाए कि मैं पढ़ाता हूँ, तो कहेंगे आई टीच, मैं पढ़ाता था, आई टॉट, मैं पढ़ाऊँगा, आई विल टीच, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग, मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट, मैं सुबह तक पढ़ा चुका था, आई शैल हैव टॉट बाई मॉर्निंग। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ा रहा होऊंगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे वह गा रही है, क्या हो जाएगा, वह गाएगी, शी विल सिंग। वह गा रही थी, शी वाज सिंगिंग,
वह सुबह से गा रही है। शी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वह जा रहा है। ही इज गोइंग, वह जाएगा। ही विल गो, वह बोलेगा। ही विल स्पीक, उसने बोला। ही स्पोक, वह बोलता है। ही स्पीक्स, वह बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग, वह सुबह से बोल रहा है। ही हैज बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आपको दिमाग में बैठा लेना है कि हिंदी में अगर लास्ट में क्या आ रहा है तो इसको इंग्लिश में किस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की सहायता से हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? चलिए, मैं जा रहा था। वह बुला रही थी। शी वॉज कॉलिंग, उसने बुलाया। ही कॉल्ड, उसने एक पत्र लिखा। ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। ही विल राइट ए लेटर। ठीक है, मैं जाऊंगा। आई विल गो या आई शैल गो, दोनों आपका सही है। जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बट आप सभी के साथ भी स्पीकिंग में लगा सकते हैं। स्पीकिंग में सभी के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वह सुबह से जा रहा है। ही हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा था। मैं पढ़ाऊंगा। मैंने पढ़ाया। मैं पढ़ा चुका हूँ। आई हैव टॉट। इस प्रकार से आपको मतलब दिमाग सेट कर लेना है कि क्या हिंदी बोला जा रहा है, उसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है। इधर आपका हिंदी हो, उधर आप इंग्लिश तुरंत इसको बोलिए। और जब देखिए, ट्रांसलेशन आपको करने आता है, ट्रांसलेशन आप कर लेंगे सोच करके, लेकिन आप उसको अपने माइंड में उतारिए और इस बोलने का प्रयास करिए। और जब आप बोलेंगे तो आपको यह लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, और आप धीरे धीरे उसको बोलेंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जो ज़रूरी है वह है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न इंग्लिश, यू कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश सही से बोलना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए एक और वाक्य लिया जा रहा है। जैसे वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार गया। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार जाएगा। ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जाएगा। वह बाजार जा चुका है। He has gone to market, वह बाजार जा चुका था। He had gone to market, वह बाजार जा चुका होगा। वह सुबह से बाजार जा रहा है। वह सुबह से बाजार जा रहा था। सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से बाजार जा रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जल्दी जल्दी बोलना है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वाक्य जैसे मान लीजिए, चलिए मैं लिखता हूँ। मैंने लिखा। मैं लिखूंगा। आई विल राइट और आई शैल राइट। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा था। मैं लिख रहा हूँगा। मैं लिख चुका हूँ। मैं लिख चुका था। मैं लिख चुका हूँगा। मैं सुबह से लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग,
मैं सुबह से लिख रहा था। I had been written since morning. रिटन नहीं होगा, राइटिंग होगा, वर्ब का फॉर्म। ठीक है, मैं सुबह से लिख रहा होऊंगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप लोग हैं, ठीक है, सही से प्रैक्टिस करिए। जैसे कोई सेंटेंस बताइए। हैं, चलिए, मैं गाता हूँ। I sing. मैंने गाया। I sung. मैं गाऊंगा। I sing. मैं गा रहा हूँ। I am right. आई एम सिंगिंग। मैं गा रहा था। I was singing. मैं गाऊंगा। I shall be singing. मैं गा चुका हूँ। I have sing. I have sang. आई हैव संग। मैं गा चुका था। I have sung. मैं गा चुका होऊंगा। I shall have sung. मैं सुबह से गा रहा हूँ। I have been singing सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से गा रहा था। I had been singing since morning. मैं सुबह से गा रहा होऊंगा। I shall have been singing since morning. ठीक है, इस प्रकार से आपको जल्दी जल्दी बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए फिर से देख लिया जाए। मैं पढ़ा रहा था। I am teaching. आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा चुका हूँ। आई हैव टॉट। मैं पढ़ाऊँगा। I shall have taught. मैं पढ़ाऊँगा। आई विल टीच या आई शैल टीच। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। I have been teaching since morning. मैंने गाया। I will sing. I sang. आई सैंग। मैंने एक पत्र लिखा। I wrote a letter. मैं एक पत्र लिख रहा था। I was writing. मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। I'm writing. आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस बढ़िया से अभ्यास करना है। ठीक है, अभ्यास इस करना है कि आपका जो टंग है, जो ठीक है, उस पर प्रैक्टिस हो, उससे इंग्लिश निकले। ट्रांसलेट तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको जो है बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको न तो रटने की आवश्यकता है, न तो कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। आप ऑलरेडी ट्रांसलेट कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका पहचान है कि हिंदी आपको लास्ट में क्या सुनाई दिया और आपने क्या ट्रांसलेट किया। आप लास्ट वाला खाली सुनिए, वर्ब पे ध्यान दीजिए, हेल्पिंग और मेन वर्ब के साथ से आप ट्रांसलेट करिए। ठीक है, चलिए। मैंने एक घर खरीदा। आई बॉट अ हाउस। मैं घर खरीदूंगा। I will buy. आई विल बाई अ हाउस। मैं घर खरीद रहा हूँ। I am right. आई एम बाइंग अ हाउस। मैं सुबह से घर खरीद रहा हूँ। I will have been. I shall have been buying since morning. मैं सुबह से घर खरीद रहा हूँ। आई हैव बीन बाइंग अ हाउस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैंने उसे पीटा। I will. मैं उसे पीट रहा हूँ। I am beating. आई एम बीटिंग हिम। मैं उसे पीटूंगा। I will beat. आई विल बीट हिम। मैं उसे पीट रहा होऊंगा। आई शैल बी बीटिंग हिम। ठीक है, I shall be beating him. मैं कार चला रहा था। I was driving. आई वाज ड्राइविंग अ कार। मैं कार चलाऊंगा। I will drive a car. I will drive. मैंने कार चलाया। I drove a car. ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम अगले पार्ट में देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर को, जहाँ पे निगेटिव का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे यहाँ पे डू या डज हो जाता है, यहाँ पे डिड हो जाता है, वह कैसे होता है, इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।